देशी विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात प्रकृति की गोद में बसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब पर्यटन हब के साथ साथ जैविक द्वीप के नाम से भी अपनी खास पहचान बना रहा है। यहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार यहाँ के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने एक द्वीप को पूर्णतया जैविक द्वीप घोषित किया है। भविष्य में पूरे द्वीप को जैविक द्वीप बनाने की योजना है। यहाँ पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को नील ऑर्गेनिक ब्रांड के नाम से सरकार द्वारा बेचा जाएगा। इस द्वीप समूह को ग्रीन और क्लीन बनाने के अलावा 2022 तक यहाँ के किसानों की आमदनी को दोगुना करने के अलावा शिक्षा में सुधार व पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रकृति की गोद में बसा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपनी खूबसूरती और नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। तकरीबन छोटे बड़े 608 द्वीपों का ये समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह में पर्यटन, संस्कृति, लोक कला और विकास के अन्य जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर किस तरह की वर्तमान रिपोर्ट है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार गंभीर है। आपने जब से कार्यभार संभाला तमाम तरह के विकास के कार्य हुए हैं। केंद्र सरकार और अंडमान प्रशासन के जरिए नया कौन सा ऐसे कार्य किया जा रहा है जिससे पर्यटन को वहाँ बढ़ावा मिले? देखिए, असलियत ये कि वहाँ पर सुंदरता जो देखने के लिए जाते हैं वो है बीचेस की, या जैसे वहाँ टोटल लैंड का 95% वो फॉरेस्ट के अंडर है। बायोडाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी वहाँ पर है, उसे देखने के लिए लोग जाते हैं। सबसे पहले हमने ये कदम उठाया है कि केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर फ्लाइट्स की संख्या बढ़वाई है। दूसरा हमने ये किया है कि वहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट्स रादर वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ नए वाटर स्पोर्ट्स हमने ऐड किए हैं। बीचेस को सुंदर बनाने के लिए लोगों को सुविधाएं देने का काम किया है। साथ में मुझे प्रसन्नता है कि नीति आयोग ने 5 आइलैंड्स को आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि हमें डायरेक्शन मिली है वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं कि विश्व में सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस ये 5 डेवलप करने हैं। ऑर्गेनिक हब के रूप में विकसित करने की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो योजना है उस पर क्या आप दृष्टिकोण रखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अंडमान निकोबार ऐसे आइलैंड्स हैं कि कुछ एफर्ट्स, बेसिक एफर्ट्स करके हम यहाँ पर पूरे आइलैंड्स को जैविक घोषित करने की स्थिति में आ सकते हैं। किंतु अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, पहले एक द्वीप जहाँ सबसे ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं उसको हमने टोटल जैविक करने की घोषणा की है। उसके लिए हमने एक लोगो बनवाया है जिस पर लिखा है नील ऑर्गेनिक। गवर्नमेंट की उस पर स्टैंप होती है। जितनी लोग वहाँ सब्जियाँ पैदा करते हैं वो बेचने के लिए उनके बंडल पर वो लगा दिया जाता है, गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है और जहाँ पर लाइन में लगा के रख के बेचते हैं वो जाके बेचते हैं, उनको अपना आप ही 15-20% एक्स्ट्रा इनकम होती है। अंडमान निकोबार द्वीप में देशी विदेशी पर्यटक काफ़ी तादाद में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है लेकिन एक भी फ्लाइट इंटरनेशनल नहीं है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? मैं माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मैंने उनसे निवेदन किया है, हमें यदि एक फ़्लाइट वो चेन्नई या कलकत्ता से फुकेट तक के लिए दे दें वाया पोर्ट ब्लेयर, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट हो जाएगी। तो जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ नाइट लैंडिंग भी अलाउड है और हो सकती है। मैंने कहा मुझे विश्वास है कि हमें एक ये रूट देने पर हम यहाँ पर 100% टूरिज़्म एक साल के अंदर बढ़ा करके देंगे। को फ्रेंडली वातावरण विकसित कर ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता का जो सपना है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये योजना सबने पसंद किया, किंतु मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके लिए हम एफर्ट्स भी करें, किंतु मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले से ही स्वच्छ हैं। जो कमी थी वो पूरी कर रहे हैं हम। सौर ऊर्जा के लिए भी वहाँ काफ़ी आपने कार्यक्रम किए हैं। किस तरह का ये पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम सौर ऊर्जा को लेकर वहाँ किया जा रहा है? 2 कारण हैं। एक तो वहाँ पर जो
टोटल एनर्जी पैदा की जाती है वो डीजल से की जाती है, जो हमें महंगी पड़ती है, जो हमारे 18 रुपये यूनिट कास्ट आती है हमारी, बहुत महंगा है। और दूसरा, डीजल जला के बिजली बनाते हैं तो उसके कारण पोल्यूशन भी होता है। दोनों कारणों को देखते हुए हमने अहमियत दी है कि हमारा प्रोडक्शन एनर्जी का बाकी साधनों से हो, क्लीन साधनों से हो, और जिसकी हमने घोषणा कर रखी है कि 31 दिसंबर 2018 तक हम अंडमान के अंदर सारी बिजली जो है उसे क्लीन पावर के ऊपर लेके आएंगे, ग्रीन पावर के ऊपर लेके आएंगे। जीएसटी लागू हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? हमने वहाँ पर ट्रेनिंग बार बार की है, 2-3 महीने लगातार, और मेंटली तैयार किया है ट्रेडर्स को। और दूसरा, जो हमारे पास विभाग नहीं था, हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करके उनका रेवेन्यू का स्टाफ वहाँ पर लगाया है, अपने लोग साथ लगा दिए हैं। 6 महीने के अंदर हमारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे, उनको हम रिलीव करके वापस भेज देंगे। इस सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़े हैं। हमारा टारगेट जो है वो जो स्टडी करके हमने टारगेट रखा था वो 3000 लगभग ट्रेडर्स जीएसटी के अंदर रजिस्टर होने चाहिए वहाँ पर। ऐसा कोई पहल की जा रही है कि शिक्षा का अपना विश्वविद्यालय हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? ऐसा नहीं है कि वहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा वहाँ पर अरेंजमेंट है, और विश्वविद्यालय नहीं है तो शिक्षा तो होगी, विश्वविद्यालय किसी और से संबंध हो गए। पहले मैं लेता हूँ प्राइमरी एजुकेशन वहाँ बहुत अच्छी है जी, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा बेहतर हर स्कूल के अंदर एजुकेशन उपलब्ध है। हमारा प्रयास ये है कि हम नए कॉलेज खोलने की बजाय नए डिपार्टमेंट खोलें। तो ये थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, जिनका मानना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह न केवल अपनी खूबसूरती और नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है, बल्कि केंद्र सरकार और अंडमान प्रशासन द्वारा संस्थागत विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की वजह से देश विदेश सैलानियों के लिए पसंदीदा हब भी बनता जा रहा है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ ओपी यादव, टीडी न्यूज़, दिल्ली।